बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। आइए सुनते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का भाग 10, शौक, यात्रा और अवकाश गतिविधियाँ। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। देश भर के 200 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से मैं लक्ष्मी और भरत दादाजी आपके घरों में बुजुर्गों के साथ साथ घर के बाकी सदस्यों तक पहुंच रहे हैं लगातार, और अब तो आपको भी रहने लगा है हमारा इंतजार। तो श्रोताओं, आज हम 11वें एपिसोड में आपके साथ हैं। दादाजी, क्यों न एक बार फिर से कुछ बातें दोहरा ली जाए। हाँ बिल्कुल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में हम केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं आपको। साथ ही बुजुर्गों से जुड़ी और भी बातें और भी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएगी आपको। जैसे एक योजना एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न सेवाएं और सहायता प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए दूसरी योजना राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567, जिस पर वरिष्ठ नागरिकों को उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करती है। और श्रोताओं, तीसरे कार्यक्रम के जरिए ट्रिक देखभालकर्ता प्रशिक्षण। ये प्रशिक्षण देखभालकर्ताओं को वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने के लिए आवश्यक कौशल और जानकारी प्रदान करता है। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन SAGE चौथी योजना है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। हाँ दादाजी। और 5वीं राष्ट्रीय वयोश्री योजना वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। हाँ, इसके साथ ही मोतियाबिंद सर्जरी वरिष्ठ नागरिकों को दृष्टि समस्याओं के लिए सहायता प्रदान करती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूर्ण पोषण और अधिकार वरिष्ठ नागरिकों को पूर्ण पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सुनिश्चित करता है। तो रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनते रहिए। जानकारियों और मनोरंजन के इस पिटारे में बहुत कुछ है आपके परिवार के हर सदस्य के लिए। दादाजी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं तो जाइए कहीं। कहाँ जाऊँ? कहीं भी। कहीं भी मतलब? कहीं भी मतलब कहीं भी। क्या हो गया है तुझे? आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो दादाजी? अरे कहाँ जाना है मुझे? देखो दादाजी, कहीं तो जाना ही होगा आपको। इस उम्र में अस्पताल ही जा सकता हूँ, और कहाँ जाऊँ? तो ठीक है, पहले अस्पताल चलिए, उसके बाद कहीं और। कहीं और? साफ बता, तेरे शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है? दादाजी, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि बहुत दिनों से आप कहीं गए नहीं, इसलिए कहीं तो जाइए। कहीं जाइए, कहीं जाइए, मुझे भगाना चाहती है क्या? बिल्कुल भगाना चाहती हूँ। अरे आज क्या हो गया है तुझे? अपने दादा को तू घर से भगाना चाहती है? हाँ, आपको भगाने का पूरा मन बना लिया है मैंने। लक्ष्मी बेटा। भरत दादाजी। अब साफ कह दे, वरना मुझे अभी हार्ट अटैक आ सकता है। उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। शुभ बोलिए दादाजी। अच्छा लीजिए,
मैं अब ये सस्पेंस खत्म करती हूँ। थोड़े दिन पहले हम आपका पुराना एल्बम देख रहे थे। हाँ, उसमें ऐसा क्या मिल गया जो तेरे दिमाग में ये सब चलने लगा? उन फोटोज को देखकर आपके दिमाग में कुछ नहीं चलता? कौन सी फोटो? जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ खूब सारी मस्ती कर रहे थे। अच्छा, वो मौका मिल गया तो कर लिया। और हाँ, आप तो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर भी गए थे ना? अरे वो सब जवानी के शौक थे। अरे तो अब क्यों नहीं करते? लक्ष्मी बेटा, तेरा दिमाग चल नहीं रहा है। तेरा दिमाग है ना खराब हो गया है। अच्छा, क्या गलत कहा मैंने? इस उम्र में पहाड़ चढ़ूंगा, स्काई डाइविंग करूंगा तो सीधा ऊपर ही तो पहुंचूंगा ना। अरे दादाजी, मैं ऐसा थोड़ी बोल रही हूँ कि आप एडवेंचर करिए, लेकिन थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग तो करना ही चाहिए। तो ऐसा बोलना, 2 महीने पहले गए तो थे छोटे की बेटी की शादी में। क्या दादाजी, मैं ट्रैवलिंग की बात कर रही हूँ और आप। अच्छा दादाजी, उस दिन पूजा के बाद आप हमें बता रहे थे ना? क्या? ट्रेवलिंग के बारे में? हाँ, यही कि हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं होती है: बाल्यावस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ और संन्यास। हाँ तो आपने कहा था कि गृहस्थी की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद बाकी उम्र व्यक्ति को तीर्थ यात्रा करते हुए बिताना चाहिए। हाँ तो वो हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है। दादाजी, मुझे लगता है बुजुर्गों को ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करने को प्रेरित करने के लिए ही इस तरह का विधान बनाया गया है। वरना क्या पहले के बुजुर्गों को घुटने की तकलीफ नहीं होती थी? क्या उनका बीपी ऊपर नीचे नहीं होता था? होता था, लेकिन फिर भी जिंदगी को पूरी तरह जीने के लिए उन्हें दुनिया देखनी चाहिए। इसलिए तीर्थ यात्रा का नियम बनाया गया। लक्ष्मी, दादा तो मैं हूँ, लेकिन आज तूने परदादी वाली बात कह दी है। अरे दादाजी, इतना ही नहीं, मुझे तो लगता है बुजुर्ग ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के नजदीक रहे, इसके लिए ही बहुत सारे तीर्थ नदियों पहाड़ों के पास होते हैं। तेरी बात तो 100% सही है, लेकिन। अरे दादाजी, फिर से ये लेकिन बीच में आ गया। मेरी इच्छा तो होती है बेटा, लेकिन अकेले जाना ठीक नहीं लगता। और तुम अपना काम छोड़कर कहाँ तक मेरे साथ साथ चल पाओगे? दादाजी, बहुत से प्रदेशों की सरकार बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करवाने की योजना संचालित कर रही है, जिसमें आपकी तरह बहुत से लोग शामिल होते हैं। सबको एक दूसरे का साथ मिल जाता है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों जिनकी आयु 60 वर्ष या फिर उससे अधिक हो को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक या फिर एक से अधिक स्थानों की यात्रा सुलभ कराने हेतु शासकीय सहायता प्रदान करना है। अरे वाह, इस योजना का आनंद हमारे कौन से साथी उठा सकते हैं? जी दादाजी, उसके लिए ये जरूरी है कि वे अपने प्रदेश के मूल निवासी हो, उनकी उम्र 60 वर्ष या फिर उससे अधिक हो, इस योजना के अंतर्गत पूर्व में उन्होंने यात्रा न की हो और यात्रा हेतु शारीरिक और मानसिक रूप से वो सक्षम हो। इस योजना में हम कैसे हिस्सा ले सकते हैं? जो भी इस यात्रा को करने के इच्छुक है, वे बुजुर्ग अपने आवेदन पत्र को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या फिर उप संचालक पंचायत और समाज कल्याण संबंधित जिले को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके बाद प्राप्त आवेदन पत्र में से लक्ष्य के अनुरूप लॉटरी निकालकर कलेक्टर द्वारा चयन किया जाएगा। फिर आप जैसे कई बुजुर्गों को शासन द्वारा अधिसूचित तीर्थ स्थानों की यात्रा में ले जाया जाएगा। सच कहूँ लक्ष्मी बेटी, मुझे तो सोचकर ही अच्छा लग रहा है। अरे दादाजी, आप घूमने जाएंगे ना तो और भी अच्छा लगेगा। शाम अभी आता होगा, उसको भी बोल दूं? अरे नेकी और पूछ पूछ, वो आपके दोस्त हैं, फिर वैसे ही मस्ती कीजिएगा। तुझे मालूम है, हम सब दोस्त जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ का कोई न कोई लोकगीत सीख कर जरूर आते हैं। अरे हाँ, तब तो आपको बहुत सारे लोकगीत आते होंगे दादाजी। हाँ, पहले आते थे, अब तो ठीक से कुछ याद नहीं। अरे थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, याद आ जाएंगे। याद आया? सुनाइए सुनाइए। बिल्कुल भरत भाई, गाइए गाइए। भरत गाए और शाम ना आए। लो, मैं आ गया। आप कहें तो मैं आपके लिए तबला बजा देता हूँ। अरे श्याम, आओ, लेकिन टेबल बजाने की जरूरत नहीं है। आज ही एक लोकगीत सुन रहा था, चलो तुम दोनों को भी सुनाता हूँ। महाराज रे गजानंद आ
में रंगी बरसाओ नी महाराज रे गजानंदी आओ नी रे मारी सभा में रंगी बरसाओ नी। आशणी आप बिराजो ऊंचे आशणी आप बिराजो दुनिया ने बोलो दुनिया ने दर्शनी देवो नीरे महाराजी गजानंदी आओ नी थे दुनिया ने दर्शनी देवो नीरे महाराजी गजानंदी आओ नी। रण की भवनी से आओ रे गजानंदी रण की भवन से आओ रे गजानंद रिधि सिद्धि बोलो रिधि सिद्धि संगी माये लावो नीरे महाराजी गजानंदी आओ नी हमारी सभा में रंगी बरसाओ नी महाराजी गजानंदी आओ नी। पान फूल थारे चढ़े अरु मेवा पान फूल बाबा चढ़े थारे मेवा लाडू डारो बोलो मोद की भोग लगाओ नी महाराजी गजानंद आओ नी बोलो लाडू डारो भोग लगाओ नी महाराजी गजानंद आओ नी। माता थारी कई पर पिता माता रे थारी कई पर पिता शिवजी बोलो शिवजी रे मन भावो नी महाराजी गजानंद आओ नी हे शिवजी रे मन भावो नी रे महाराजी गजानंद आओ नी। तन से ने सौरा तेरा गुणी गावे तन से ने प्रभु तेरा गुणी गावे हर रे बोलो हर की गुणे गावो नी रे महाराजी गजानंद आओ नी ते हर की गुणे गावो नी महाराजी गजानंद आओ नी मारी सभा में रंगी बरसाओ नी महाराजी गजानंद आओ नी रे। बोलो गजानंद महाराज की जय हो। बम्बई में मम्मा देवी अरे कलकत्ते में काली जोधपुर चामुंडा देवी और जगह कंकाली रे। पावड़िए माता में चढ़ू रे पावड़िए माता में चढ़ू ओ तो जट रे बोलो जट मारे माता जीरो थाने वारी जाऊं जगदम्बा ओ तो जट रे ओ जट मारे माता जीरो थाने वारी जाऊं जगदम्बा। ऊंचे भाकर में थारो देवी रो रे ऊंचे भाकर में माता देवी रो ओ तो तजाओ हरी तजार पर रुके अशीमान वारी मारी जगदम्बा थारी तजाओ तारी तजार पर रुके अशीमान वारी मारी
जगदम्बा। दूरा रे देशारा माता जाते रू रे, दूरा रे देशारा आवे जाते रू, तारे आवेला माता आवेला नरी ओरी नारे वारी मारी जगदम्बा। थारे आवेला माता आवेला नरी ओरी नारे वारी मारी जगदम्बा। घेर रे घुमाळ्यो माता गागिरो रे, घेर रे घुमाळ्यो पेर्यो गागिरो, तारे ओडणी माता ओडण दिखणी रोची रे वारी मारी जगदम्बा। ओ तो ओडणी थारे ओडण दिखणी रोची रे वारी मारी जगदम्बा। तारे पगारी मेहंदी राचणी माता, आता पगारी मेहंदी राचणी अरे दूरा देशारा आवे जाते रुए माता, दूरा देशारा आवे जाते रू, तारे ओडणी माता ओडण दिकणी रोची रे वारी मारी जगदम्बा। थारे ओडणी माता ओडण दिखणी रोची रे वारी मारी जगदम्बा। ए पंगड़िया आवे ये माता जाते रू रे, थारे पंगड़िया आवे रे माता जाते रू, ए पंगड़िया ने माता पंगड़िया ने पावे दिया ये वारी मारी जगदम्बा। ते पंगड़िया ने माता पंगड़िया ने पावे दिया ये वारी मारी जगदम्बा। कोडलिया आवे रे माता जाते रू रे, थारे कोडलिया आवे ये माता जाते रू, ते कोडलिया रो माता कोडलिया रो कलंकी जड़ा ये वारी मारी जगदम्बा। ते कोडलिया रो माता कोडलिया रो कलंकी जड़ा ये वारी मारी जगदम्बा। भक्त रे मंडळरी माता बीणती थने, भक्ति मंडळरी माता बीणती, हे भगितारो माता भगतारो कष्ट निवारे वारी मारी जगदम्बा। हूँ भगतारो माता भगतारो कष्ट निवारे वारी मारी जगदम्बा रे। बोलो जगदम्बे मात की। तुलसी इन संसारी में अरे धारा देखी दो, धन चाहे तो धर्म करो रे, मुक्ति नाम से ओई रे। रुते आई बोले मोरा जी मेरो सौरे बिना जीवे दोरा रे। रुते आई बोले मोरा जी मेरो श्यामे बिना जीवे दोरा रे। उत्तर दिशा
दिशा सू आई रे बादलिया उत्तर दिशा सू आई रे बादलिया मेष रे ओ मेष मंडो गमे गोरा जी मेरो शाम बिना जीव दोरा रे ओ तो मेष रे मंडो गमे गोरा जी रुते आयाई बोले मोरा रे मधुरी मधुरी चमक बिजलिया मधुरी रे मधुरी चमक बिजलिया ओ तो मेष दी ओ तो मेष मंडो चऊं ओरा तीरते आयाई बोले मोरा रे मोटी मोटी छाटारो बरिसणी लाग्यो मोटी मोटी छाटारो बरिसणी लाग्यो छांदी बोलो छांदर चावे ने कोई ओरा रे रुते आयाई बोले मोरा रे तो छांदर चावे ने कोई ओरा जी रुते आयाई बोले मोरा रे डाडरी मोर पपैया बोले डाडरी मोर पपैया बोले कोयली रमा कोयली करे रे किरोड़ा जी मेरो शाम बिना जीव दोरा रे ओ तो कोयली करे रे किरोड़ा जी रुते आयाई बोले मोरा रे बंदिरा बनी हरी बंसली बजावे बंदरा रे बनी में बंसली बजावे नाचे कोई नाचे रे नंद किशोरा जी मेरो शाम बिना जीव दोरा रे कोई नाचे नंद किशोरा जी मेरो इति गोकुले उते मथुरा नगरी इति गोकुले उते मथुरा रे नगरी बीची में बोलो बीची में जिमना जीरा दोरा जी रुते आयाई बोले मोरा रे तो बीची में जिमना जीरा दोरा जी रुते आयाई बोले मोरा रे मेरो शावरे बिना जीवे दोरा जी रुते आयाई बोले मोरा रे बाई मीरा गावे सौरा गिरे दरीरा गुणे बाई मीरा गावे सौरा गिरे दरीरा गुणे हरी रे मारो हरी रे चरण में चित मेरा जी रुते आयाई बोले मोरा रे मारो हरी रे चरण में चित मेरा जी मेरो सौरे बिना जीव दोरा रे रुते आयाई बोले मोरा जी मेरो शाम बिना जीव दोरा रे बोलो कृष्ण बलदेव की जय हो शिवरू माता सरस्वती अरे गणपति लागू पान बोला चूका कंटा करो हृदय बिराजो आप जी चौसठ जोगणी ये माता देवरिये रम जाय घूमर गालनी ओ माता देवरिये रम जा अरे देवरिये रम जाई भवानी मिंदरिये रम जा अरे देवरिये रम जाई भवानी मिंदरिये रम जाई घूमर गालनी ओ माता देवरिये रम जाय घूमर गालनी ओ माता देवरिये रम जा
अरे वाह भरत, तुमने बढ़िया फैसला लिया कि अपनी आवाज में नहीं गाया, वरना तो तुम पता नहीं कितना बेसुरा गाते। हाँ हाँ, उतना ही बेसुरा जितना बेसुरा तुम टेबल बजाते। वैसे दादाजी, आप दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही बहुत अच्छा गाते और बजाते भी हैं। पता है लक्ष्मी बेटी, तेरे दादाजी को गाने का इतना शौक था कि हम सुनते सुनते थक जाए, लेकिन ये महाशय गाते गाते नहीं थकता था। और तुझे कहानियाँ लिखने का शौक था, तुरंत फुरत कहानियाँ गढ़कर सुना दिया करता था। हम सब दांतों तले उंगली दबा लेते थे। अरे अब कहाँ वैसी महफिलें और अब काहे का शौक, अरे सब छूट गया। अरे छूट गया है तो पकड़ लीजिए। अब तो जिंदगी की डोर छूटने का समय आ गया। अब और क्या पकड़े और क्या छोड़े। देखिए, जब तक जिंदगी की डोर हाथ में हो तब तक हर शौक को पकड़ के रखना चाहिए। अरे वाह, क्या बात है, आज तो लक्ष्मी बिटिया बड़ी सियानी बातें कर रही है। क्या बादाम खाने लगी हो? अरे आज सुबह से जाने क्या हो गया है इसे, ट्रेवलिंग के लिए कह रही है, शौक पूरे करने के लिए कह रही है। देखिए, अभी आप दोनों ने जो गीत सुनाया वो कितना शानदार था, आपको भी और हमको भी बहुत अच्छा लगा। तो क्यों न अपने इस शौक को और भी आगे बढ़ाकर रोज इस चीज का मजा लिया जाए। अरे वाह भाई भरत, तेरे बच्चों ने तेरे लिए घर पर कितना अच्छा माहौल बना कर रखा है यार, जहाँ पर तेरी बातें सब सुनते भी हैं और तुझे समझते भी हैं। बहुत अच्छे बच्चों। हाँ हाँ, इसका बहुत सारा क्रेडिट हमारी लक्ष्मी बिटिया को जाता है। अरे अंकल, घर के बुजुर्गों के लिए आयु अनुकूल वातावरण बनाना हमारी ही तो जिम्मेदारी है। अरे भाई, ये आयु अनुकूल वातावरण ये क्या है? ऐसा वातावरण जहाँ पर घर के बुजुर्ग अपनी बात कहने और अपने रोजमर्रा के काम को करने में सहज रह सके। और अपने शौक पूरे कर सके। हाँ बिल्कुल। बात तो बिल्कुल सही कही भरत। इस बात पे मुझे एक कहानी याद आ रही है। सुनाइए सुनाइए। एक बार की बात है, एक गांव से दो दोस्त काम की खोज में राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने पूछा, क्या काम आता है तुम दोनों को? पहले आदमी ने कहा, मैं झूठ बोलने का काम जानता हूँ। दूसरे आदमी ने कहा, मैं झूठ को सच करना जानता हूँ। पहले तो राजा को लगा ये दोनों मस्खरी कर रहे हैं, लेकिन फिर उसने सोचा इन लोगों को भी राजा से मस्खरी करने की सजा पता होगी। ऐसे में ये ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे जान से हाथ धोना पड़े। तो राजा ने उन्हें परखने की सोची। राजा ने कहा, ठीक है, दोनों अपना अपना हुनर दिखाओ, लेकिन याद रखो, यदि तुम्हारा झूठ सच साबित नहीं हुआ तो तुम दोनों को अभी मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर दोनों ने हामी भरी। पहले आदमी ने झूठ कहना शुरू किया। एक जंगल के मार्ग से 400 ऊंट चले जा रहे थे कि तभी पानी बरसा और आग लग गई, जिसमें जलकर सारे ऊंट मर गए। यह सुनकर सारे दरबारी बोल उठे कि झूठ झूठ, ये सरासर झूठ है, पानी गिरने से आग कैसे लग सकती है। अब दूसरे युवक की बारी थी कि वो इस झूठ को सच साबित करे। उसने कहा, महाराज, मेरे दोस्त की बात बिल्कुल सही है। बात यह है कि उन ऊंटों की पीठ पर अनबुझा चूना लदा हुआ था। पानी पड़ने से चूना गीला होकर गर्म हो गया। कुबड़ होने के कारण बोरे ऊंटों की पीठ पर ही फंसे रहे, जिससे ऊंट झुलस गए और उनकी मृत्यु हो गई। राजा के साथ सारे दरबारी भी मान गए कि हाँ भाई, ये बात तो सच है। राजा ने कहा, ठीक है, कुछ और सुनाओ। फिर पहले साथी ने कहा, हुजूर, एक बार ऐसा हुआ कि एक बकरी गांव के बाहर लगे पीपल के पेड़ के सबसे ऊंची टहनी की पत्ती नीचे जमीन पर खड़े खड़े खा रही थी। सब एक साथ चिल्ला उठे, अरे झूठ 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 है, ऐसा नहीं हो सकता। अब दूसरे दोस्त ने कहा, हुजूर, मेरा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है। पेड़ सूखे कुएं के अंदर लगा हुआ था, जिसकी सबसे ऊंची टहनी जमीन की ऊंचाई तक ही थी, जिससे बकरी आसानी से खा रही थी। पहले साथी ने कहा, किसी समय की बात है, बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करते हुए आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। दूसरे साथी ने कहा, हाँ, ये सच है। दरअसल उस बच्चे को एक बड़ा बाज उठाए लिए जा रहा था। फिर पहले साथी ने कहा, मेरे पिताजी की दाढ़ी में एक गोरैया ने अंडे दिए, उसमें से बच्चे निकले और उड़ गए, लेकिन मेरे पिताजी को इसकी भनक भी नहीं लगी। अब तो सारे लोग आश्वस्त थे कि इस बात को सच साबित किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो सरासर झूठ है। अब तो इन दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तब दूसरे दोस्त ने कहा, हाँ महाराज, ये बिल्कुल सच है।
असल में इसके पिताजी की दाढ़ी छाती तक बढ़ गई थी, जिसे नाई ने काटा और अपनी दुकान के पीछे कचरे में फेंक दिया, जहां गुरैया ने उस पर अंडे दिए। ये बात पिताजी को पता ही नहीं चली, क्योंकि इसका घर तो नाई के घर से काफी दूर है। अब तो राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों से कहा, तुम लोगों का ये हुनर बहुत मनोरंजक है, हम तुम्हें अपने दरबार में काम देते हैं। यानी कोई भी हुनर बेकार नहीं जाता, कभी ना कभी काम जरूर आता है। बताओ कैसी लगी ये कहानी? अंकल, ये कहानी थी तो कहानी के तौर पर तो ये अच्छी लगी, लेकिन ये झूठ बोलना हुनर है, ये बात अच्छी नहीं लगी। ये तो बस एक मनोरंजक सा उदाहरण था लक्ष्मी। मेरा ये कहानी सुनने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अंदर छिपे किसी भी हुनर को पहचान कर उसको सही जगह उपयोग किया जा सकता है। हाँ, तब तो ठीक है। और जिंदगी भर पढ़ाई, नौकरी, घर परिवार आदि में फंसे रहने के बाद 60-65 साल की उम्र में जब इंसान थोड़ा सा फ्री होता है, तब अपने अंदर की कला और दबी हुई इच्छा को पूरा करने का उसको भरपूर समय मिल सकता है। हाँ लक्ष्मी, परसों ही रामू की माँ को अपने आंगन में बैठकर एक दिलचस्प काम करते देखा मैंने। दिलचस्प काम? वो क्या? वो घर के सूखे फूलों से धूप बत्ती बना रही थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बहुत सी अच्छी बात कही। अच्छा, क्या कहा उन्होंने दादाजी? उन्होंने कहा कि लोग हम बुजुर्गों को भी सूखे फूलों की तरह समझते हैं, जिनकी एक समय के बाद कोई अहमियत नहीं होती। ये हम बुजुर्गों का कर्तव्य है कि हम भी खुद को अप टू डेट रखते हुए किसी न किसी रूप से एडवांस होते जाएं। चलो निकलने की तैयारी करते हैं। अरे भाई, पहले तय तो कर ले कि जाना कहाँ है। कहाँ नहीं, कहाँ जाना है ये बताओ। दादाजी, ये हुई ना बात। तो इसी बात के साथ अब श्रोताओं से इस अंक से हम अनुमति चाहेंगे। सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM, और इंतजार कीजिए हमारे अगली बार आने का। तब तक स्वस्थ रहिए, ऊर्जावान बने रहिए और अपने शौक और अपनी इच्छाएं पूरी करते रहिए। सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक